आज के समय में कई लोग दावा करते हैं कि भाई हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ नियमों का पालन कर लिया और बस हो गए जी हम तो शुद्ध भक्त। लेकिन क्या परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति इतनी आसान है? आखिर क्या है ये शुद्ध भक्ति? आज जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। ये सतयुग की बात है जब राजा इंद्रद्युम्न को पूर्ण पुरुषोत्तम नील माधव के विषय में ज्ञात हुआ और उस समय उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे यथोचित विधि और सम्मान के साथ नील माधव को लेने के लिए उस स्थान पर जाएंगे। उसी समय भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि वहां पधारे। राजा ने उनका आदर पूर्ण रूप से अतिथि सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान किया और फिर शुरू हुई एक रोचक चर्चा जिसमें नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को अलग अलग प्रकार की भक्ति के विषय में बताते हैं। इस संपूर्ण घटना का वर्णन हमें प्राप्त होता है स्कंद पुराण में। शुद्ध भक्ति के विषय में कहते हुए नारद मुनि कहते हैं, जगच्चेदं जगन्नायो नान्यदपि च कारणम् अहं च न तो भिन्नो मनो सौ न पृथक् स्थितः ज्ञानं बहिरूपाधीनां प्रेमोत्कर्षाय भाजनं दुर्लभा भक्तिरेषां हि मुक्तये अद्वैत संज्ञिता। अर्थात ये जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न कुछ दूसरा इसका कारण नहीं है। मैं भी उनसे भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। ऐसा समझकर व्यक्ति जब भौतिक उपाधियों को त्याग कर और अत्यधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करता रहता है, तब उसे अद्वैत संज्ञा का या फिर शुद्ध भक्ति कहते हैं। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम में भी की गई है। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में श्लोक संख्या 11 और 12 भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को शुद्ध भक्ति का ज्ञान देते हुए कहते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्ब संबुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम् अहैतुक्य व्यवहिताया भक्ति ही पुरुषोत्तमे। इसका अर्थ है, जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम और गुणों का श्रवण करने के प्रति स्वाभाविक रूप से आकृष्ट हो जाता है, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वाभाविक रूप से सागर की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। और जो ऐसा शुद्ध भक्त होता है, वह किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ की आकांक्षा रखे बिना भगवान की सेवा करता है। उसके हृदय में एकमात्र इच्छा होती है भगवान को प्रसन्न करना और उनकी इच्छा पूर्ति करना। और भगवान की सेवा के प्रति ऐसा भाव सतो, रजो और तमो इन तीनों गुणों से ऊपर होता है। इसीलिए तो हमारे आचार्यगण भी इस बात को हमें बारंबार सरल भाषा में समझाते हैं कि भक्ति का सर्वोत्तम स्तर है शुद्ध भक्ति। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में यही तो बात करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृतम् आनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करें। यही शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। यानी सबसे सरल शब्दों में कहूँ तो अगर भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे खासे पैसे कमा लें, शादी के लिए अच्छी लड़की या लड़का मिल जाए, अमेरिका या यूके का वीजा मिल जाए या फिर जॉब में प्रमोशन मिल जाए, अगर ये इरादा है तो सॉरी टू से, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। अरे शुद्ध भक्ति छोड़िए, इसे तो भक्ति भी नहीं कह सकते क्योंकि ये व्यापार है। इसलिए शुद्ध भक्ति का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करना और बदले में किसी भी चीज की इच्छा ना रखना। उसी प्रकार जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, आश्लेषवा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा
विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। यानी भगवान चाहे मेरा आलिंगन करें या फिर दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करें, लेकिन फिर भी वे सदैव मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। यही है शुद्ध भक्ति। अंत में एक डिस्क्लेमर दूं, शुद्ध भक्ति के विषय में कुछ भी कहने की मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में पढ़ा है और वरिष्ठ वैष्णवों से सुना है, उसी को दोहराने का प्रयास कर रही हूँ। और ये विषय आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर भक्ति के विषय में आपके मन में कोई और विषय है तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उन लोगों को शेयर करिए जो इसे जानने में रुचि रखते हैं। तो चलिए हम अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के साथ भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की अनलिमिटेड कृपा की याचना करते हुए भक्ति पथ में अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।